देखने वाले हैं मोटर न्यूरॉन डिसीजेस। मोटर न्यूरॉन डिसीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइलोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। मोटर न्यूरॉन डिसीजेस क्या होता है? ये न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन होती है जिसके अंदर अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन का लॉस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई में और मोटर कॉर्टेक्स में। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है सेंसरी या फिर नॉन मोटर ट्रैक्स का। इसकी वजह से प्रोग्रेसिव वीकनेस और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर और एस्पिरेशन हो सकता है। मेनली न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन होती है जिसके अंदर अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के, उनका डिजनरेशन हो जाता है। पहला हम लोग देखेंगे अमाइलोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। अमाइलोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस को लाउ जेहरिक्स डिसीज भी बोलते हैं। इसमें डिजनरेशन हो जाता है मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का मोटर कॉर्टेक्स में। अमाइलोट्रोफी मतलब क्या होता है? एट्रोफी होती है मसल फाइबर की एंटीरियर हॉर्न सेल के डिजनरेशन की वजह से। और लैटरल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? स्क्लेरोसिस होता है एंटीरियर और लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का। मेनली मेल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मोटर न्यूरॉन डिसीज स्पोरैडिक होती है। पैथोलॉजिकल हॉलमार्क्स जो होते हैं वो होते हैं इंक्लूजन जिनके अंदर आरएनए प्रोसेसिंग प्रोटीन TDP-43 और FUS होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? स्पाइनल फॉर्म देखने के लिए मिलता है 2/3 ऑफ केसेस में। साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट होता है अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन का। यूजुअली एक लिम्ब इन्वॉल्व करता है फिर स्प्रेड करता है ग्रेजुअली। पेशेंट प्रेजेंट करता है मोटर वीकनेस के साथ में प्रॉक्सिमल या फिर डिस्टल लोअर लिम्ब में, फिर स्प्रेड करती है ये वीकनेस कॉन्टिगस मसल में सेम रीजन में और उसके बाद में अनदर रीजन को इन्वॉल्व करती है। सूडो न्यूरोटिक पैटर्न होता है, न्यूरोपैथी को रिजेंबल करती है पेरिफेरल नर्व के। एक लिम्ब को इन्वॉल्व करती है। इसके बाद में ये हमारा कौन सा था? टिपिकल स्पाइरल फॉर्म। दूसरा था बल्बार या फिर सूडो बल्बार पाल्सी और तीसरा है प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस। प्रोग्रेसिव, ये 4 हो गए। फिर टाइप्स क्या होते हैं मोटर न्यूरॉन डिसीज़ के? अपर मोटर और लोअर मोटर दोनों को इन्वॉल्व करता है। अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस सिर्फ अपर मोटर में आता है। सूडो बल्बार पाल्सी प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस और ये सिर्फ लोअर मोटर में आता है। स्पाइनोमस्कुलर पाल्सी या फिर बल्बार पाल्सी। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस का टंग वेस्टिंग होती है एट्रोफी के साथ में। कोई बायोलॉजिकल मार्कर नहीं है। क्लिनिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बेसिस पे MRI में बायलैटरल सिमेट्रिकल हाइपर इंटेंसिटी देखने के लिए मिलती है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अलॉन्ग वाइन ग्लास अपीयरेंस या फिर गार्लैंड अपीयरेंस बनाता है। EMG में स्प्लिट हैंड फिनोमेनन देखने के लिए मिलता है। चेंजेस होते हैं थिनर एमिनेंस में और स्पेरिंग होता है हाइपोथिनर एमिनेंस का। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आते हैं? प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस अपर मोटर वाली, सिर्फ मस्कुलर एट्रोफी लोअर मोटर वाली, न्यूरोपैथी जैसे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीमायोसाइटिस, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ट्रीटमेंट में हम लोग रिल्यूजोल देते हैं। रिहेबिलिटेशन करते हैं स्पास्टिसिटी के लिए बैक्लोफेन देते हैं 5 to 10 mg 2 बार दिन में या फिर 3 बार दिन में। ट्रायल ड्रग्स में इंटरफेरॉन 1, सेफ्ट्राक्सोन, इडारावोन, टैमोक्सिफेन। और रिहेबिलिटेशन में फुट ड्रॉप स्प्लिंट, फिंगर एक्सटेंशन स्प्लिंट देते हैं। पेशेंट जो होता है 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, बल्बर इन्वॉल्वमेंट में गैस्ट्रोस्टोमी, स्पीच थेरेपी। थैंक यू।